सबसे पहले शिक्षा के मंदिर में मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में कमल वंदन करते हुए यहाँ पे आए हुए सभी छात्र छात्राएं, नारी शक्ति, मातृ शक्ति, यहाँ पे उपस्थित हमारे पूर्व प्रधान राजनाथ यादव जी, हमारे मित्र संजय प्रधान जी, लालगंज टाउन एरिया के चेयरमैन शरद यादव जी, यहाँ पे उपस्थित सभी विशिष्ट जन, मैं सबको ऐसे नाम से जानता हूँ, और यहाँ पे उपस्थित हमारी माताएं, बहनें, छात्र छात्राएं, इस अवसर पे मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। मैं यहाँ पे आया तो मुझे लगा कि विद्यालय इस तरीके का बना हुआ है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ की छात्र छात्राएं, कक्षा 8 की बच्चियां और कक्षा 1 की बच्चियों ने जो कार्यक्रम की प्रस्तुति दी, एक बहुत ही उन्मुखी, बहुत ही अच्छे संस्कार इस विद्यालय में बच्चियों को मिला है, जो ये दिख रहा है। किसी भी विद्यालय का वार्षिकोत्सव, मुझे समझ में आता है कि उस विद्यालय का पूरे साल का जो क्रियाकलाप, अभिभावक, छात्र छात्राएं, उनका जो गुजरा, उनका जो क्रियाकलाप होता है, उसका एक अनुभव पूरे साल भर का वार्षिकोत्सव के रूप में रखा जाता है। चूंकि यह विद्यालय परिसर है तो विद्यालय में 3 ही लोग होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और छात्र छात्राएं। तो शिक्षक वह होता है जो छात्र को शिखर तक ले जाए, क्षमा करे और उनको कर्तव्यों का बोध करे। मतलब कि जो शिक्षक, वही शिक्षक समाज में बहुत ही अच्छा प्रस्तुत कर पाता है विद्यार्थियों को, जो इनकी छोटी मोटी कमियों को माफ करके, इनको नजरअंदाज करके उनको पथ पे, शिखर पे आगे बढ़ाने का कार्य करता है, वह शिक्षक। शिक्षक को कहते हैं हम लोग कि गुरु का बहुत ही बड़ा रोल है, बहुत ही अहमियत है। अगर जिस तरीके से एक कुम्हार अपने बर्तन को सांचे में ढालता है, अलग अलग रूप के बर्तन बना लेता है, उसी तरीके से इस समाज में शिक्षक का वह रूप है कि इन बच्चों में जो प्रतिभाएं हैं उनको आप निखार के समाज में चलने और बोलने और डोलने के योग्य बनाइए। यह शिक्षक का दायित्व है। कहने का तात्पर्य है कि मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षक वह है जिसके बिना यह दुनिया संसार में कुछ नहीं है सिवा अंधेरे। आज यहाँ पे चौराहट की धरती पे हो रहे चौराहट क्रिकेट एसोसिएशन के बैनर तले ये यूनिटी ट्रॉफी, यहाँ के अध्यक्ष सद्दाम भाई, उपाध्यक्ष चंदन वर्मा जी, कोषाध्यक्ष नदीम सिद्दीकी जी, मंत्री पटेल जी, सचिव भूपेंद्र पटेल जी, यहाँ पे विशिष्ट अतिथि के रूप में खुर्शीद भाई, हमारे बगल में साहिब भाई, और छोटे भाई के रूप में जिन्होंने हमको यहाँ पे आमंत्रण दिया है। हम लोगों का बहुत पुराना रिश्ता रहा है, बहुत प्यार सम्मान देते रहते हैं। मीडिया प्रभारी आपके हैं फरहान भाई, तथा यहाँ पे उपस्थित मैं समस्त क्रिकेट टीम, इस क्षेत्र के समस्त विशिष्ट जन, आप सभी लोगों का इस अवसर पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। क्यों मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप आयोजकों का, जो मैं वहां से चलकर इस धरती पर आया और इतना प्यार, इतना सम्मान आप सभी भाइयों से यहाँ पे मिला, इसके लिए मैं आप लोग अभिभूत हूँ। और बार बार मैं बधाई देता हूँ कि जब भी आप लोगों को हमारी जरूरत पड़ेगी, जब भी आवश्यकता पड़ेगी, मैं आप लोगों के बीच में ऐसे ही प्रेम व्यवहार से हमेशा आता रहूंगा। साथियों, आज के समय में क्रिकेट एक ऐसा गेम हो गया है जो बच्चों के जबान पे, और क्रिकेट में अब धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी भी बहुत बढ़ती जा रही है। जब से IPL, ICL, तमाम ऐसे नए नए संस्करण क्रिकेट के होते गए, तो धीरे धीरे हमारे यहाँ से निकलकर काफी क्रिकेटर्स आज आपके देश में, समाज में, इंटरनेशनल स्तर पे ख्याति पैदा किए, यहीं के लोकल। तो कहने का मतलब है कि हमारे देश का भी नाम उन्होंने रोशन किया। तो मैं बिल्कुल खिलाड़ियों से यह कहूंगा कि कम से कम आप अपनी इस धरती पे जो भी खेल खेल रहे हैं, इतने शिद्दत से खेलिए, इस तरीके का खेलिए
कि आने वाले समय में आप भी अपने गांव का, समाज का, देश का यह नाम रोशन करें, यह कीर्ति स्थापित हो कि आपके नाम से आपके गांव का और आपके शहर का नाम जाना जाए। ये मेरी आपके लिए शुभकामना है। मैं पुनः आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए आप कि क्रिकेट के बीच में जो आनंद आपका आने वाला है, आप सभी क्रिकेट प्रेमी उसको देखने वाले हैं। यह चूंकि पॉलिटिकल मंच नहीं है तो मैं दोनों ही टीमों को मैं अपने तरफ से बधाई देते हुए, हार जीत तो लगी रहती है लेकिन क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का गेम है। मेरा आप लोगों से यह निवेदन रहेगा कि क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेलें और इस तरीके से मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए, कमेटी का आभार व्यक्त करते हुए अपने बारी विराम देता हूं। जय। कुशल संचालन कर रहे बड़े भाई के रूप में श्रीकांत सिंह जी, यहाँ पे उपस्थित हमारे आदरणीय बड़े भाई, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री हरिकांत राय जी, यहाँ पे उपस्थित हमारे मित्र लालगंज ब्लॉक के सत्तावर प्रमुख भाई, अरे पल्ला ब्लॉक के लालगंज में हूँ तो सोनू सिंह है, कोई बहुत फर्क नहीं है मैंने और पल्ला में। सोनू सिंह जी यहाँ पे उपस्थित जिला के युवा खेल कल्याण विभाग के अधिकारी, यहाँ पे उपस्थित खंड विकास अधिकारी ठेकमा के डीओ देवेश मिश्रा जी, यहाँ पे उपस्थित सभी खिलाड़ी, हमारी मातृशक्ति तथा इस क्षेत्र के सभी सम्मानित जन, मैं आप सभी लोगों का इस अवसर पे तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। जैसा कि अभी हमारे पलना के प्रमुख ने सरकार की योजना के बारे में स्पष्ट रूप से आप सब लोगों को अवगत कराया, धीरे धीरे आज जो यह दौर है ये युवाओं का दौर है और महिलाएं भी हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। इसी क्रम में सरकार की तरफ से भी नई नई योजनाएं लागू हो रहे हैं और प्रोत्साहन के रूप में ये जो सामान वितरण हो रहा है, ताकि ग्रामीण अंचल के भी युवा आज जो देश में, हमारे देश में जो खेल की जो पहले कहता थे समय, मैं यह कहना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ का समापन तो होता है लेकिन एक बेहतरीन अंदाज में समापन हुआ। इसके लिए कमेटी और आप सब लोगों का और कमेंटेटर आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत पूरे मैच में कहीं विवाद नहीं रहा, एक रत्ती भी विवाद नहीं रहा और अंपायरों की तारीफ करूंगा मैं कि कहीं भी कोई भी रिस्पेक्ट की वजह से कभी मैच नहीं होगा। धन्यवाद के साथ समापन के साथ धन्यवाद। अगर वो सेक्रेटरी कुछ इस तरीके की हरकत करता तो आप मुझसे शिकायत करिए, बिल्कुल मैं आपका अध्यक्ष हूँ, आपने मुझे शिकायत किया, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ आपकी शिकायत। आप अगर कुछ भी इस तरीके की समस्या होती है मैं बिल्कुल कार्रवाई करूँगा और अगर नहीं करूँगा तो 6 महीने बाद के इसी सदन में आप वही क्वेश्चन रखिएगा कि माननीय प्रमुख जी हमने ये चीज कहा था, इसमें क्या हुआ। लेकिन एक बात कहिए, मैं बिल्कुल कार्रवाई करूँगा। इस तरीके से आप सभी लोगों से पुनः निवेदन करते हुए कि क्षेत्र पंचायत की गरिमा, मर्यादा, सब चीज का ध्यान देते हुए, और दूसरी बात प्रधान जी ने भी यह बात कही थी कि इस मीटिंग का बहुत महत्व है। अब तो मैं 6 महीने धन्यवाद। सबसे पहले रामनवमी और रमजान की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। क्षेत्र पंचायत परिवार में क्षेत्र पंचायत की इस बैठक, यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी प्रधान साथीगण, सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य, इस खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक के अन्य कर्मचारी, हमारे बीएसए साहब, अन्य विभागों से आए हुए सारे अधिकारी कर्मचारीगण, इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन और हार्दिक वंदन करता हूँ। साथियों, बार बार ये सदन मुझे लग रहा है कि मेरा मुझे ये दूसरा कार्यकाल हमारा है और कम से कम मैं 10 बार आप लोगों को संबोधित कर चुका हूँ। कुछ लोगों को छोड़कर बार बार यह दिया भी जाता है कि आप अपनी बातों को रखिए, यह सदन आपका है, जैसे हमारे पंजाब साथी बोलते हैं। हमने सिर्फ एक ही चीज कहा कि सदन की मर्यादा को
ध्यान में रखते हुए आप अपनी हर बात को कहेंगे। जो समस्या है सिर्फ सुनिए। 90% लोग सिर्फ बैठते हैं, आगे के लोगों के 2-4 लोगों की बात सुनते हैं और वहीं से अपनी बात खत्म हो जाती है। क्षेत्र पंचायत को भी आप वही के कुछ साथी इत्मीनान से समझाते हैं कि आपके अधिकार क्या है, आपके क्षेत्र क्या है, आपके पावर क्या है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमको बोलने में तो बहुत मजा आता है। हमको लगता है कि हम माइक से कुछ चीजें बोल देंगे तो बहुत हम अपने आप को कहलाएंगे। लेकिन मैं यह कहता हूं कि आप लोग अपनी भी तो देखा करिए कि हम किन चीजों पे आके बात करते हैं। मूलभूत चीजें जो आपकी समस्याएं हैं वो लिख के लाके आप सदन को देते हैं। कभी भी अगली बार भी बैठक में यही बात कहा गया, आज की भी बैठक में भी यही बात कहा जाती है, फिर अगली बार आप आएंगे बैठेंगे यही चीजें खत्म हो जाती है। सदन को समझाया जाता है, सारी बात कही जाती है। सदन आपका है, सदन आपका है तो सदन को संचालित करने की जिम्मेदारी हमारी है। अध्यक्ष के नाते या प्रतिनिधि के नाते मैं आपकी बातों को अधिकारियों से उन बातों को मैं अमल करवाऊंगा, यह मेरी जिम्मेदारी है। जो अभी आपने कहा, हमारे प्रधान साथी ने कहा कि जिन लोगों को एजेंडा जाता है उसमें से कितने लोग आते हैं नहीं आते हैं, उस पर मैंने अभी वीडियो साहब से कहा कि एक लेटर जारी करके आप उनको निर्देशित करिए और उनके संबंधित अधिकारी को भी भेजिए कि क्या कारण है कि वो नहीं आते आपकी तरफ से, सदन की तरफ से। ठीक है आपको। और ये एक व्यवहारिक पहलू भी है कि हम लोग साल भर में लगभग एक मीटिंग करते हैं या 6 महीने में होनी चाहिए, साल भर में करते हैं। तमाम विभागों से लोग आते हैं तो कम से कम यहाँ पे सारे प्रतिनिधि बैठे। किलोमीटर अगर आपके पास, मेरे पास 19 लाख, सपोज 19-20 लाख का बजट आया, 19 लाख में 90 बार के गांव, बताइए कि कैसे संभव होगा। आया अगर एक साल का मान लिया जाए तो 27 लाख। अभी आपको जय साहब ने बोला होगा कि राज्य वित्त का पैसा प्रमुख जो है अपने हिसाब से यूज करते हैं, जो लोग होते देते हैं गाँव। मैंने कम से कम मतलब बहुत कम मरम्मत का कार्य किया। मरम्मत में पैसा खपाया ही, जहां जैसी जरूरत पड़ी वहां, चाहे दौना हुआ, चाहे बसई हुआ, चाहे जो भी काम हुआ, जिस गांव में कार्य हुआ, मैंने छोटा छोटा 100 मीटर, जिन गांव के प्रधानों ने 300 मीटर कार्य दिया होगा, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि भैया 100 मीटर ही दे दीजिए, क्योंकि 300 मीटर देके मैं नहीं कर पाऊंगा, 200 नहीं करूंगा। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी मंशा 100% है कि मैं वहां कार्य करूं, लेकिन मैं भी क्या मैं फिर चुनाव लड़ना है, मेरी जो यह व्यक्तिगत सोच है, मैं अपनी बात को आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आज वो चीज़ें पर्यटन से दुबई है जिसका सिर्फ मात्र सहारा पर्यटन है, लेकिन हमसे और आप हमारे देश से 100 गुना ज़्यादा है। हमारे यहाँ की खनिज संपदा, हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था इतना बढ़िया होने के बावजूद आज हम विकासशील देशों में आते हैं, इस तरीके की चीज़ों में आते हैं। तो इसकी कारण सिर्फ यहाँ की राजनीति है। 5 साल तक हम राजनीति किए, 5 साल बाद फिर जब हमको अगला आना रहता है तो उसके प्रति हमारा जो सिस्टम है वो अलग तरीके से कार्य करने लगता है। चाहे जो पार्टी हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन चाहे जो पार्टियां हों, वो अपने सगुफे से इन चीज़ों को आगे बढ़ाती हैं, जनता के बीच में अपने वादों को, अपनी बातों को सिर्फ रख के अपने वोट बैंक को बना रहे। धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, जाति के नाम पे सिर्फ यहाँ की राजनीति, यूपी और बिहार की राजनीति तो सिर्फ इन्हीं मुद्दों पे टिकी है। हर जात के अलग अलग नेता हो गए हैं, उनके अलग अलग वोट हो गए हैं। वो अपने वोटों को किस तरीके से मोटिफाई करके, किस तरीके से व्यवस्थाओं में ला के पैसे के आधार पे बस खाली टिकट देना है, उन तरीके से बस जनता, अब जनता भी वही है। उसी तरीके से हम अगर जात में न बटें, हम अगर धर्म में न बटें, हमें सिर्फ देश का विकास चाहिए, तो स्थिति कुछ और है। आप पूरे हमको लगता है कि भारत का भ्रमण करते होंगे कहीं न कहीं टूर के माध्यम से, या लोगों को मिलने के माध्यम से, आपके इष्ट मित्र जहाँ पे होंगे उनको मिलने के माध्यम से जाते होंगे। लेकिन हमको जहाँ तक मैं महसूस करता हूँ कि ये जातिवाद, ये धर्मवाद उत्तर भारत में ही हावी है। साउथ में ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती, और साउथ के लोग हमसे कहीं ज़्यादा वेल एजुकेटेड, वेल ट्रेंड दोनों माने जाते हैं। तो शिक्षा का अभाव ये हमारे लिए काफ़ी गंभीर विषय है। दूसरी बात, जाति धर्म से हटकर चुनाव या जनसेवा की भावना प्रदर्शित कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, जो खुद आज जाति और धर्म पर दोनों पे आके टिक गई। इसकी वजह जान सकते हैं? देखिए, यही बात तो मैं अभी आपसे कह रहा था कि हमारे प्रदेश में जो इधर का मोस्टली हम लोगों का उत्तर भारत का ये जो एरिया आता है, इसमें नेताओं ने जातियों को जाति से कन्वर्ट, अब तो पहले
हिंदू मुसलमान दो जातियां थीं, अब हिंदुओं में भी तमाम किस्म के मोस्ट बैकवर्ड, अदर बैकवर्ड, यादव, हरिजन, चमार, भर, पासी, खट्टिक, लोहार, सबको अलग अलग कर दिया। हर जाति के अलग अलग नेता हो गए। हमने अभी आपसे बताया कि उनके अपने मोस्टली वोट बैंक होंगे, तो वो अपने वोट बैंकों को सीधा सीधा बेच देते हैं। तो वो एक विशेष जाति को लीड करते हैं। तो ये भावना जो है हमारा, ये शिक्षा, मैं शिक्षा को नहीं मानता हूँ, इसलिए कि शिक्षित, अब तो शिक्षा का देख ऑनलाइन चीज़ें, कंप्यूटर, इंटरनेट का ज़माना आ गया है। छोटा सा बच्चा माँ की कोख से पैदा हो रहा है, 2 साल बाद उसको मोबाइल चाहिए। तो नॉलेज तो अब सबके पास है, लेकिन